दोस्तों आप देख रहे हैं शुभंकर कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे राहुल गांधी और पीएम मोदी के बारे में। दोस्तों राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का सबसे झूठा प्रधानमंत्री बता रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि कल पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर थे, बीकानेर में एक सभा कर रहे थे और उसमें वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह पूरे देश में रैली करना चाहते हैं और उसका सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, यानी उसके बदौलत वो वोट मांगना चाहते हैं। इसी पे राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा एक्स पे ट्वीट करके कहा कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का आप छल कपट देखिए कि अभी से हुए उस जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो हमारे देश के वीर जवानों ने किया उसका अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मतलब राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और दोस्तों कैसे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि सेना के नाम पर कम से कम वोट नहीं मांगना चाहिए किसी भी राजनेता को। लेकिन पीएम मोदी चुकते नहीं है। इससे पहले जब पुलवामा हुआ था 2019 में और उसके जस्ट बाद ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2019 में, जिसमें वो सैनिकों के नाम पर वोट मांग रहे थे और यहाँ तक बोल रहे थे कि एक एक वोट आप सैनिकों के नाम पर ज़रूर दे सकते हैं इस देश के लिए, इस पार्टी के लिए, जिसका फ़ायदा उनको ज़रूर हुआ था। लेकिन उस समय राहुल गांधी उतने बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन अब जननायक हो चुके हैं, एक बहुत बड़े लीडर हो चुके हैं और अपोजिशन के तो सबसे बड़े नेता हैं ही। आने वाले फ्यूचर में भारतीय राजनीति के, हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में सबसे बड़े नेता बन सकते हैं क्योंकि किसी भी मामले पर पीएम मोदी को छोड़ने वाले नहीं हैं और बकसने वाले नहीं हैं। ये मोदी को भी पूरी तरह से पता है। और कल जब राजस्थान में रैली के दौरान पीएम मोदी बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि मेरे अंदर खून खौल रहा है और जो ऑपरेशन सिंदूर का खून मेरे अंदर खौल रहा है और मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ और पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया। यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं पीएम मोदी। इस पे राहुल गांधी ने पलटवार किया है और दोस्तों कहीं ना कहीं ये सही है क्योंकि राहुल गांधी पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब उनको देश एक प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, या 2029 में बने या 2034 में बनने, क्योंकि बनना तो फिक्स है। क्योंकि पीएम मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है इस हिंदुस्तान के राजनीति में, तो अभी के डेट में देखा जाए तो शायद राहुल गांधी से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं है। यहाँ तक कि पीएम अगर लोकप्रियता की मामला देखा जाए दोस्तों, तो राहुल गांधी के सामने अभी पीएम मोदी कहीं भी नहीं टिकते हैं लोकप्रियता के मामले में। क्योंकि जो लोकप्रियता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद हासिल की है और जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और समाज के हर वर्ग ने उनको एक्सेप्ट किया है, ये सबसे बड़ी ताकत है राहुल गांधी। क्योंकि किसी भी समाज में अगर कोई भी घटना होता है वो राजनीतिक फ़ायदा लेना नहीं चाहते हैं। उनको चुनाव हारने और जीतने के बाद भी वो एक्टिव रहते हैं। अगर इतना चुनाव अगर मोदी हार गए होते अपने राजनीतिक करियर में तो पता नहीं कभी दिखाई भी नहीं देते अपने राजनीतिक करियर में। फिर दोबारा कभी वो पब्लिक के सामने वोट मांगना तो दूर, कभी रैली करने भी नहीं जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी दोस्तों इतने कठिनाइयों के बावजूद वो जनता के बीच डटे रहते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर संसद भवन से लेकर हर जगह वो जनता के लिए खड़े रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकप्रियता कितनी बढ़ चुकी है राहुल गांधी की। और यही कारण था कि 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सीटें 44 थी और आज 100 क्रॉस कर चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी इस देश के फ्यूचर हैं और इस देश के भविष्य हैं और आने वाले हिंदुस्तानी राजनीति के आप फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, इस इंसान ने मेहनत किया है, पब्लिक में जाकर पब्लिक के बीच जो मेहनत किया है वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी ज़बरदस्त है। उनके मेहनत का नतीजा है कि पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट किया है। और किसी भी राजनेता को जब पब्लिक एक उम्मीद के साथ देखने लगती है तो उसे उस पद पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो राहुल गांधी एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक प्रभावशाली प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं आने वाले समय में। और जिस तरह से पीएम मोदी को एक प्रधानमंत्री को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, राहुल गांधी किसी से भी नहीं डरते हैं। एक प्रधानमंत्री को इन्होंने यहाँ तक कहा कि अब तक के हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि पीएम मोदी की आलोचना कोई नहीं करना चाहता है क्योंकि उनके हाथ में पावर है और पूरा देश का पावर उनके हाथ में है, हर जगह से कंट्रोलिंग उनके हाथ में ही है। लेकिन इकलौते राहुल गांधी एक ऐसे राजनेता हैं जो किसी भी नेता से नहीं डरते हैं और खुलकर अगर गलत कोई करता है तो उसका विरोध करते हैं। इसीलिए पब्लिक आज उनको इतना एक्सेप्ट करती है और इतना उनको पसंद करती है। और उनको पब्लिक को लगता है कि हाँ, हमारे मुश्किल दौर में अगर कोई सबसे अच्छा लीडर खड़ा हो सकता है तो राहुल गांधी है। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि पब्लिक उनको दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी को कल घेरा है बीकानेर में रैली के बाद
वो काफ़ी सराहनीय है और ये दिखाता है कि राहुल गांधी का कद और पद कितना बढ़ा है। वो लोकप्रियता के मामले में शायद वो पीएम मोदी से भी पीछे, यूपी में तो अखिलेश यादव से भी बड़े नेता बन चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 40% पीएम मोदी को, राहुल गांधी को चाहने वाले हैं, तो 32% मोदी को चाहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के आगे अब मोदी कहीं भी टिकने वाले नहीं हैं। और आप देखिएगा जैसे जैसे इलेक्शन आएगा, अभी तो 1 साल हुआ है, आने वाले 4 साल में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे पीएम मोदी से। और हो सकता है कि इस देश की जनता जिस तरह से उनको प्यार कर रही है, जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रही है और जिस उम्मीद के साथ उनको जनता देख रही है, आने वाले समय में अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं 2029 में, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने लगातार 10 साल से मेहनत की है और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं उनको आने वाले दिन में 4 या 5 साल में ज़रूर मिलने वाला है। उसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि जनता उनके साथ है। और जब किसी भी नेता के साथ अगर जनता खड़ी होती है तो दुनिया के कोई भी ताकत उसके उस पद पर, उससे लेवल पे जाने से नहीं रोक पाती है। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और शुभंकर कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से इस चैनल से आप जुड़ जाइए और इसको हर खबर आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।